सम नंबर 10, सम नंबर 10 में पार्टनर्स के नाम क्या है बेटा? विदित, विशाल, चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट से शुरू करो। पहले मुझे क्वेश्चन में ढूंढ के दिखाओ कहाँ पे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो कहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले विदित, विशाल और बंटी का ओल्ड रेशियो, दो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया होगा कितना? 2:3। दे दें चाय बेटा। 2:3 और न्यू रेशियो कहाँ पे दिया हुआ है? ध्यान से चेक करो। कहाँ पे भी न्यू रेशियो दिया गया है? नहीं, बट फर्स्ट एडजस्टमेंट में कुछ कहा गया है आपको रेशियो के दौरान। क्या कहा गया है? विदित विल sacrifice 1/4 from his share and विशाल will sacrifice 1/8 from his share। मतलब आपको पहले से ही सेक्रीफाइस दे दिया है, ठीक है, तो अच्छा है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। सेक्रीफाइस विदित का और विशाल का कितना है? विदित का कितना है? 1/4, इसका 1/8। अपना रूल क्या है? रेशियो तभी होगा जब डिवाइड में दोनों में क्या होना चाहिए? सेम। तो अब एक में 1/4 है और एक में 1/8 है, दोनों को इक्वल करना है, तो किसको इक्वल करूंगा? 1/8 को या 1/4 को? 1/4 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 हो जाएगा? तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, इंटू 2, तो ये क्या हो गया? 2/8। और ये क्या था? अब रेशियो क्या बन गया? ये अपना सेक्रीफाइस रेशियो। समझ में आया कैसे बना? वापस से ध्यान इधर होगा तो समझ में आएगा बेटा, सिर्फ टेक्स्ट बुक में देखते मत रहना। विदित का शेयर पहले से 1/4 दिया हुआ था, यहाँ पे 1/8 दिया हुआ है। अपना रूल क्या है? जब तक रेशियो में डिवाइड में सब कुछ कॉमन नहीं होता तो उसको रेशियो नहीं कहते। क्लियर? तो इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या किया मैंने? 1/8 तो बड़ी वैल्यू, उसको एज इज रखा। यहाँ पे क्या था? 1/4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, तो 2/8 1/8 दोनों में डिवाइड सेम हो गया, तो रेशियो क्या बन गया? 2:1। इक्वल करने के बाद ही सेक्रीफाइस हो सकता है, अलग अलग कभी पॉसिबल होता नहीं है। तो अभी अपना सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 हो गया। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट अपना कंप्लीट, वही कहा गया था अपने को, जिसका यूज अपने ने रेशियो ढूंढने में कर लिया। नेक्स्ट पढ़ो बेटा। Bunty will bring 72,000 as capital Okay, Bunty will bring 72,000 as capital and and share of goodwill in cash। गुडविल कितना अभी कुछ डिस्कस नहीं किया। गुडविल कितना ला रहे बताया नहीं है, अभी कैपिटल की बात किया हुआ है, ठीक है। देव बेटा कैपिटल लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है? हाँ, कितना लेके आ रहा है? तो कहाँ एंट्री करो बेटा? कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे? शाबाश। कैश अकाउंट बंटी में कितना? बंटीज कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। सेम जो हर बार करते थे वो हर एक सब में सेम ही चीज है, कुछ नया नहीं है। ये कैपिटल लेके आया, कैश में लेके आया, एक एंट्री यहाँ पर क्रेडिट, दूसरा कैश में डेबिट। उसमें आगे क्या कहा था कि वो अपना गुडविल कैसे लेके आएगा? कैश में लेके आएगा। कितना लेके आएगा कुछ कहा गया नहीं, अभी मुझे मेरे पास गुडविल की अमाउंट नहीं है। आगे नेक्स्ट। goodwill of the firm is valued at 32,000। ओके, फॉर्म की गुडविल दे दी अपने को, तो अपने लास्ट समय भी किया था, अगर मेरे पास फॉर्म की गुडविल होती है
तो मैं क्या चेक कर सकता हूँ, पार्टनर्स बंटी की गुडविल अपने चेक कर सकते कि उतनी वो कितनी गुडविल लेके आएगा। तो मैं पहले फॉर्म की गुडविल ढूंढ लेता हूँ। ओके, लिख लेता हूँ। तो फॉर्म गुडविल कितनी है? 30। अपने किसी गुडविल ढूंढ रहे हैं, बंटी की गुडविल ढूंढना है। बंटी, अब बंटी की गुडविल कितनी? 32,000 तो मुझे फॉर्म की गुडविल है। तो बंटी का रेशियो कितना है दिया हुआ है कहाँ पे? तो भाई मेरे पास ओल्ड रेशियो है, इन दोनों का सेक्रीफाइस है, बट बंटी का रेशियो तो मेरे पास है नहीं। तो ध्यान दो बेटा, जब भी कोई दो पार्टनर, जो विदित विशाल क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं? न्यू पार्टनर आ रहा है, बंटी आ रहा है, कितना सेक्रीफाइस करे? ये सेक्रीफाइस कर रहा है 2/8, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8। क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं? तो इन दोनों का सेक्रीफाइस, बंटी का क्या होगा? गेन। वापस विदित और विशाल को क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस हो रहा है ना, कितना? इसको सेक्रीफाइस 2/8 हो रहा है, इसको 1/8 है, क्योंकि बंटी नया पार्टनर ऐड हो रहा है। तो इतना जो सेक्रीफाइस करो वो शेयर कितना हो, किसका होगा? बंटी का। तो इन दोनों का मैं प्लस करूंगा, अगर इनका सेक्रीफाइस किसका? 2/8 प्लस 1/8, 3/8। ये किसका शेयर मिल गया मुझे? बंटी का शेयर। किसका शेयर मिल गया? कहां से ढूंढना, समझ में आया सबको? क्लियर? बंटी का शेयर कहां से लाया? तो इन दोनों का सेक्रीफाइस, बंटी का गेन। इन दोनों को जो सेक्रीफाइस हो रहा है वही शेयर तो किसका है? बंटी का है। तो 3/8 अपने को मिल गया, तो कर दो मल्टीप्लाई बाय 3/8, 12,000। ठीक है, तो बंटी का गुडविल कितना मिला अपने को? वो किसको मिलेगा? कौन से रेशियो में? और पूरी की पूरी गुडविल वो लाया कैसे था? ऊपर वाले एडिशन में कहा था, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक में 8,000, एक में 4,000 कैश में लाया था, इससे डेबिट साइड यहां पे लिख देंगे, गुडविल अकाउंट टोटल 12,000 डायरेक्टली लिख देते अपना। कंप्लीट गुडविल वाला इसमें समझ में आया? वापस से समझा रहा हूं, ध्यान देना। मुझे सेक्रीफाइस तो मैंने ढूंढ के रख दिया, पहले एडजस्टमेंट खत्म, कैपिटल की भी एंट्री कर दी। अब गुडविल कितना रहा अपने को पता नहीं, मुझे फॉर्म की गुडविल दी गई थी, तो फॉर्म की गुडविल टोटल कितनी थी? 32। उससे ही अपने क्या फाइन करते हैं, अपने को फॉर्म की गुडविल से लेन देना है नहीं, अपने को किससे लेन देना? जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसकी गुडविल कितनी है मुझे वो चाहिए। तो बंटी की गुडविल 30,000, पर मेरे पास रेशियो था नहीं। रेशियो कैसे ढूंढा अपने ने कि भाई सेक्रीफाइस रेशियो पहले से जो दे दिया था अपने को, जो 2/8 1/8 अपने ने कन्वर्ट किया था, जो इन दोनों का सेक्रीफाइस है वही तो किसका? बंटी का क्या है? गेन। तो 2/8 और 1/8 का ऐड प्लस कर दिया तो 3/8 बन रहा है, वो बंटी का शेयर है। तो मल्टीप्लाई बाय 3/8 किया तो 12,000 मिल गया अपने को बंटी का गुडविल। कंप्लीट। अब वो 12,000 किस में लेके आया था? कैश में अपने को कहा गया था। तो एक एंट्री डिस्ट्रीब्यूट की विदित विशाल को, दूसरी कैश की एंट्री थी, इसलिए कैश अकाउंट में डेबिट साइड गुडविल की एंट्री हो गई। कंप्लीट। कैपिटल और गुडविल जो अपना सबसे हार्ड वाला था टास्क, वो खत्म हो गया। सबको समझ में आ गया? फाइनल। ओके, नेक्स्ट। Provision for depreciation on machine is to be made 10%. कोई नहीं, ओके, एक मिस हो गया, वो कर दे पहले। क्या कहता? विदित एंड विशाल विड्रॉ 50% ऑफ गुडविल रिसीव बाय देम इन कैश। शाबाश, ये ना आया, अभी तक तो ऐसा सुना ही नहीं था कि जो गुडविल इन दोनों को मिली है, किसको किसको? विदित को और विशाल को, वो क्या कर रहे हैं? 50% पैसा वीडियो कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। ड्राइंग का आता है मुझे, सिर्फ वो दिया देता। ड्राइंग हमें से कहाँ लिखते हैं? अपना डेबिट से लिखते हैं ड्राइंग। फाइनल अकाउंट को तो भूलना नहीं है। तो सिंपल, अगर विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे मिला उसको, विड्रॉ करे तो डेबिट से लिखने का है क्या? गुडविल ही है,
और कैश में मिला है तो विड्रॉ भी किस में करेंगे, कैश में। तो एक एंट्री यहाँ पे होगी, दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, कैश में। विड्रॉ करे तो एक यहाँ पे डेबिट, तो दूसरा कहाँ पे होगा, सिर्फ विड्रॉ में वही चीज है। विड्रॉ कितना विड्रॉ कर रहे हैं, 50%, तो इसको 8 मिला था, इससे 50%, इसको 4 मिला था, कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिख रहा हूं आपके लिए, विड्रॉइंग्स, विड्रॉ किया हुआ है ना, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए जो क्या पर्सनल यूज लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, हाँ, तो पर्सनल यूज तो नहीं, ड्राइंग नहीं लिखेंगे, बट आपको याद रखना है कि क्या गुडविल ही है ये। गुडविल क्या किया हुआ है, विड्रॉ किया हुआ है, तो ब्रैकेट में मैं आपको गुडविल लिख देता हूं। ठीक है, ये गुडविल विड्रॉ किया हुआ है। एक एंट्री डेबिट, दूसरी एंट्री क्रेडिट। नाम किसे लिखेंगे, विदिट्स कैपिटल अकाउंट एंड विशाल्स कैपिटल अकाउंट, 4000 एंड 2000। डन। ड्राइंग वाली एंट्री समझ में आई। अगर विड्रॉ करें तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड। दूसरी एंट्री कैश में, क्रॉस एंट्री कंप्लीट। जितना भी विड्रॉ किया हो बता दो, इसमें 50% था, 8000 का 50%, 4000, 4000 का 50%, 2000 विड्रॉ किया तो डेबिट साइड कैश अकाउंट में, क्योंकि कैश में ये किया हुआ है, एक एंट्री डेबिट, दूसरा कैश में क्रेडिट, क्रॉस होगा एंट्री इसलिए। कंप्लीट। विड्रॉ वाला समझ में आ गया सबको, ओके नेक्स्ट। Provision for depreciation of machinery is to be made at 10%. ओके, डेप्रिसिएशन बताया मशीन में 10%, तो पहले मशीन लिखवाओ। 30,000. 30,000 Yes, sir. माइनस डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट, 10%. तो कितना है, 27,000. दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी भावेश, मशीन में, रिवोल्यूशन में डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन है तो पूरा लिख देते हैं अपने, सिर्फ मशीन नहीं लिख रहा मैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। नेक्स्ट, Write off 3,600 as bad debts from debtors. And ओके, 4,000 बैड डेट्स दिया हुआ है कितना, 3600, और उसी में ही आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट मतलब BDR कितना परसेंट, 15%। ओके, डायरेक्ट मुझे लिखवा दो पहले डेटर्स, ध्यान देना बेटा। 39 ओके, माइनस 3,600. माइनस करो 30, माइनस BDR कितना परसेंट, 15%. आगे और कुछ है नहीं ना उसमें माइनस करने जैसे कुछ, नहीं. ओके कितना आएगा, ये अपना एंट्री कंप्लीट। अब BD और BDR दोनों की एंट्री क्या करेंगे, अपने रिवोल्यूशन में डेबिट साइड करेंगे, बट एक बार चेक कर लेने का अंदर दूसरा कोई पहले से बैड डेट्स तो था नहीं ना, है अंदर, ओके बैड डेट रिजर्व है, बैड डेट्स तो नहीं है ना, तो पहले बैड डेट्स डायरेक्ट लिख देते हैं। बैड डेट्स अकाउंट कितना, ओके अब चेक करो BDR कितना था,
ओके, बैड डेट रिजर्व मेरे पास कितना पड़ा था? 1800 पड़ा हुआ था। अभी कितना हो गया? कितना बढ़ा? तो एंट्री सिर्फ कितनी करने की? 36 बैड डेट रिजर्व अकाउंट। समझ में आया? वापस से पहले बैड डेट्स कितना था? 3600, उसकी एंट्री एज इट इज यहाँ पे आ गया। बैड डेट रिजर्व कितना मिला था? 5400। क्लियर? तो अंदर चेक किया, बैड डेट रिजर्व पहले से था, कितना था? 1800। तो 5400 में से 1800 अपने माइनस कर दिया, तो कितने बढ़े वैल्यू से? 3600। तो उसकी एंट्री करेंगे अपने डेबिट साइड, बैड डेट रिजर्व 3600। कंप्लीट। नेक्स्ट, Market value of investment is 9,000. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is 9000 which is to be received. Recorded in the Okay, record in book. चलो पहले इन्वेस्टमेंट लिखवाओ। $18,000 था इन्वेस्टमेंट। अभी वैल्यू कितनी हो गई है? कितना कम हो गया? कितना आएगा बाहर? अब 18 में से -9 हुए हैं। मेरे पास कोई रिजर्व था इन्वेस्टमेंट का जो थोड़ा बहुत फायदा कराए? तो मुझे लॉस कितने का हुआ है? 9000 का। वो लॉस को रिकवर करने के लिए कुछ पैसे पड़े अपने पास? कितने पड़े हुए? कर दो माइनस। तो एक्चुअली लॉस कितना हुआ सिर्फ? तो सिर्फ 1800 की एंट्री करूंगा मैं। कितना था अंदर? कितना दिया हुआ था? वापस से ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट में 18,000 दिया हुआ था, आपने को वैल्यू कितना बताया कि अभी उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 9000। तो 18,000 -9 बाहर 9000 लिख दिया। अब 9000 का लॉस हुआ है, तो एक बार चेक अपने करते, इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है। हाँ, तो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 7200। तो 9000 का लॉस हुआ है मुझे, 72,000 रिजर्व था, वो पूरे के पूरे रिजर्व मैंने क्या कर दिया? यूज कर लिया। फिर भी और लॉस हुआ कितना? तो इस तरफ लिखा। लास्ट वाले समय अपने पास पैसे बचे थे, रिजर्व बच गया तो पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। इस बार पैसे बचे नहीं, ऊपर से ज्यादा लॉस हुआ तो रिवोल्यूशन में डेबिट साइड एज इट इज। अगर पैसे बचते तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते, अभी पैसे बचे नहीं है, पूरे के पूरे रिजर्व अपने यूज कर लिया। नेक्स्ट, क्लेम ऑफ वर्क। अपने मैंने बताया था, अगर एडजस्टमेंट में वर्कमैन है, सबसे पहले क्या कर देना है? लायबिलिटी साइड लिख देना है, सोचे बगैर कुछ भी। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना? 30 एडजस्टमेंट में जो दिया हो कितना? जो एडजस्टमेंट में दिया हो डायरेक्ट क्या कर देने का? लिख देने का 30,000। फिर चेक करने का ऊपर कितना था। ओके, पहले कितना था? वापस से ध्यान दो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 24 था, अभी कितना हो गया? 30। तो मेरे पास कितने पड़े थे पहले से? 24 पड़े थे। अपने ने यूटिलाइज कितना कर दिया? लायबिलिटी बढ़ गई, पैसे बचने की तो बात आती ही नहीं है। लायबिलिटी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 6000। तो किस तरफ लिखूंगा मैं? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 6000 बढ़ गए। अगर पैसे बचते तो वापस यहाँ पे इश्यू करते, पर ये समय पैसे बच ही नहीं रहे। क्लियर? हम सभी रिजर्व्स खाली हो रहे हैं अपने। नेक्स्ट, इस तरफ से कोई एंट्री आई नहीं है। 10% ऑफ क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू बी पेड। 10% क्रेडिटर्स पे करने की जरूरत है नहीं। चलो तो क्रेडिटर्स लिखवाओ।
क्रेडिटर्स 30,000 था अंदर, अब कितना पे नहीं करना, माइनस डिक्रीज 10% पे नहीं करना, लायबिलिटी माइनस हुई, किस तरफ लिखेंगे, किस तरफ, क्रेडिट साइड। कोई डेबिट बोला था सही, नहीं कोई डेबिट बोला था, डन, कंप्लीट। यहां तक कोई डाउट, सारे एसमेंट कंप्लीट, कोई एसमेंट मिसिंग नहीं था ना, देखते मेजोरिटी इस बार है तो लॉस ही आएगा, देखते हैं कितना लॉस आएगा क्या है बाद में। ऊपर वाले एंट्री बोलना चालू कर दो, चलो बैलेंस फिर रिजर्व लिखा हुआ है पीछे, डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, कौन से रेशियो में, ओल्ड 2:3 में, डन बेटा, यहाँ पे ही ध्यान रखना। नेक्स्ट बिल्डिंग एज इट इज 66,000. कितना, Bank. बैंक कैश एंड बैंक बैलेंस, बीडी कितना, 84, फिर कंप्लीट, कोई एंट्री बाकी नहीं है बेटा, चेक किया था सबने, ओके बेटा एक जन आंसर निकाल के रखो, इस तरफ टोटल ज्यादा है, कितना आ रहा है, चेक करो, लॉस आ रहा है, पीछे चेक किया, भावेश लॉस हुआ, ये सब में कहां पे लेके जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में, वापस किसको दो, पुराने पार्टनर ही, विदित विशाल, कौन से रेशियो में, 2:6, इस तरफ लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, टोटल तो इसी तरफ ज्यादा आएगा, 59, फिस्का 69,000. ओके, फिर ओके, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना, 4,984. कंप्लीट, चेक कर देना बेटा, भावेश बरोबर, सिक्स 9,400, विदित विशाल बंटी 4,9,600,
58400 1 lakh 1 lakh 80. ओके, कैश अकाउंट क्लोज करो. 9240. बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 86400. कैश एंड बैंक लिख लूं 86 237. चेक करो दोनों तरफ. दोनों तरफ करेक्ट. कोई एडजस्टमेंट वापस समझना है? कंप्लीट ना? ओके, लिख लो चलो. Thank you so much for watching.